सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू AK स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जो ICR टेक्नीशियन जो वैकेंसी निकली हुई है उसकी मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ। उसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस डाल चुका हूँ। और जो आपके मैथमेटिक्स का सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति का आज मैं बेसिक कंसेप्ट और उसके फॉर्मूले बताऊंगा और एक आध क्वेश्चन भी कराऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके, ये पार्ट 1 होगा, ये पार्ट 2 में मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है क्षेत्रमिति में। सबसे पहले क्या होता है, ये पार्ट 1 है, ठीक है। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं, हम फॉर्मूला पढ़ेंगे। फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले में सबसे पहला होता है शंकु। शंकु शंकु के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो शंकु को हम इंग्लिश में बोलते हैं कौन, ठीक है। शंकु इंग्लिश में कौन बोलते हैं। तो देखिए शंकु ऐसा होता है, ठीक है। ये शंकु होता है और इसमें एक बीच में एक रेखा होती है, ठीक है। यहाँ से ये भी इसका क्या होता है, ये फिगर होता है। तो देखिए ये वाली इसकी जो इसकी हाइट होती है, हाइट को क्या बोलते हैं, हाइट को बोलते हैं एच, ठीक है। हाइट को एच बोलेंगे। और इस वाली रेखा को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, जिसको एल से दिखाते हैं हम। तिर्यक ऊंचाई को एल से दिखाते हैं फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद इसका जो पूरा पूरा वाला होता है ये होता है व्यास। ये व्यास होता है जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। और इसकी आदि, आदि को बोलते हैं हम त्रिज्या। आदि को त्रिज्या बोलते हैं जिसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो चलिए, और इसमें ये आपको वृत्त दिख रहा होगा, इसके नीचे लगा हुआ ये क्या है, ये एक वृत्त है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं इसको बताता हूँ। देखो इसका वक्र, तो शंकु का आयतन देखते हैं सबसे पहले। क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए शंकु का आयतन। तो देखिए शंकु का आयतन क्या होता है बताइए, जिसको वॉल्यूम बोलते हैं बी को। तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। देखिए यहाँ पे पाई लगता है और आर जो कि त्रिज्या, एच दिया है उसकी हाइट, ठीक है। ये हो जाएगा। और देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा जो कि इसके पूरे वक्र का लेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए पाई तो आएगा ही, आर इसकी त्रिज्या हो जाएगी और एल इसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। और एल क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ लिख लेना एल का भी मान, एल तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, एल, जिसको हम कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पे देखिए ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये वाला, ठीक है। ये दिया आर और ये दिया एल और इसकी ये दिया एच, ये एच है, ठीक है। तो हम इससे निकालेंगे इसको। तो कैसे निकलेगा, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से एल, एल क्या है इसकी कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, इसकी तिर्यक ऊंचाई निकल के आ जाएगी शंकु की, ठीक है। चलिए समझ में आया होगा। एल को हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई को। अब इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठ देखते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या लगाएंगे, देखो एक तो इसका जो वक्र पृष्ठ है पाई आर एल, इसको लगाते हैं, ठीक है। ये बताऊंगा, वैसे इतना टाइम मतलब इतना ज़्यादा विस्तार से नहीं बता पा रहा हूँ मैं इसमें, क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन कम है इसकी एग्जाम की और ये हमको सिलेबस जल्द से जल्द सिलटाना है, ठीक है। तो इस वजह से आप पहले फॉर्मूलों को ही समझ लीजिए। फॉर्मूले सबसे ज़्यादा बेस है, फॉर्मूले के आधार पर ही क्वेश्चन होंगे। तो देखिए यहाँ पे वक्र पृष्ठ में क्या करेंगे हम, जो संपूर्ण में सबसे पहले वक्र पृष्ठ लेंगे, पाई आर एल को लेते हैं, ठीक है, पाई आर एल। फिर यहाँ पे देखिए दो इसमें वृत्त दिया होता है, ठीक है। देखो वृत्त दिया है, नीचे एक क्या दिया है, वृत्त। तो इस वृत्त को लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हो जाता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ से देखिए पाई और आर, पाई और आर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, पाई आर कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, एल प्लस आर। ये हो जाएगा आपका संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है।
ये आपको याद रखने हैं। तो शंकु के पूरे फॉर्मूले मैं बता चुका हूँ, आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब अगला टॉपिक लेते हैं। अपना अपना अगला टॉपिक है, तो देखिए अपना अगला टॉपिक है घनाभ। ठीक है, घनाभ ले लेते हैं। देखिए घनाभ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कीबोर्ड बोलते हैं। कीबोर्ड कीबोर्ड होता है घनाभ। ठीक है, अब देखिए घनाभ कैसा होता है। घनाभ आप जानते हैं, घनाभ में रेक्टेंगल होते हैं दो। देखिए ऐसे ये एक ये बन गया रेक्टेंगल, ऐसे ही एक और रेक्टेंगल बनाएंगे हम। घन में स्क्वायर होते हैं, लेकिन घनाभ में रेक्टेंगल होते हैं। ठीक है, ये आपको डिफरेंस याद रखना है। ये बन गया हमारा घनाभ। ठीक है, ये घनाभ है। इसमें देखो ये वाली चीज़ क्या होती है, इसकी एच हाइट होती है। ठीक है, ब्रेथ होती है, और ये इसकी लेंथ होती है, ये इसकी लेंथ होती है। ठीक है, ये हाइट, ये ब्रेथ, ये लेंथ होती है, ये वाली लेंथ होती है। और इसकी ये वाली होती है ब्रेथ, यानी कि चौड़ाई, इसको बोलेंगे बी। ठीक है, ये चौड़ाई होती है ये वाली। तो ये आप याद रखना है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन, घनाभ का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? घनाभ का वॉल्यूम क्या हो जाता है? एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच इसका घनाभ का आयतन हो जाता है, वॉल्यूम। ठीक है, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या लगा देंगे हम, यहाँ पे 2 लेते हैं आगे, और एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये हो जाता है आपका घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। अब देखिए घनाभ है, जब घनाभ की बिकड़ भी होगी, देखिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई बिकड़ खींची गई है, यहाँ से यहाँ तक बीच में से कोई बिकड़ खींच दी गई है। ठीक है, और बिकड़ को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे बिकड़ को बोलेंगे डी। ठीक है, इस बिकड़ को डी बोलेंगे। तो इस डी का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए ये जो बिकड़ होती है इसकी, इस बिकड़ का भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि घनाभ की बिकड़ ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या घनाभ की बिकड़ के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, घनाभ का विकर्ण। ठीक है, इसको करते हैं हम डी से। तो घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा? घनाभ का विकर्ण, इसकी जो लेंथ ब्रेथ है ना, ये सब रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल से हम कैसे निकालेंगे? एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये घनाभ की विकर्ण निकल जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए अब देखिए जो घनाभ है, घनाभ की 4 दीवारें होती हैं, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल भी होगा, पूछ लेता है कभी कभी। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखिए तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या कर देंगे हम? 2 लिखेंगे, 2 एल प्लस बी, और इंटू में लिख देंगे एच। ये इससे निकाल देंगे हम घनाभ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा घनाभ के बारे में। ठीक है, ये सब घनाभ के बारे में, घनाभ के फॉर्मूले होते हैं। चलिए आगे टॉपिक लेते हैं, अपना नया टॉपिक लेते हैं अपना घन। ठीक है, तीसरा है घन। घन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्यूब। घन को क्यूब बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है घन को। घन कैसा होता है आपका पता होगा आपको, इसमें स्क्वायर होते हैं 2। ठीक है, घन में क्या होते हैं? स्क्वायर होते हैं। ये होता है आपका घन। ठीक है, इस प्रकार घर बन जाता है आपका, ये बनता है आपका घन। ठीक है, ये देखिए ये घन बन जाता है। अब इस घन की भी जो ये होती है, ये वाली क्या होती है? लेंथ होती है। ठीक है, इस घन की ये लेंथ होती है। ठीक है, और इसमें एक सब घन की जो भुजाएं वो सब एक सी होती है, ए होता है। ठीक है, ए ये सब ए होता है। ठीक है, घन का। तो देखिए आप घन का क्षेत्रफल भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन जो कि बी। घन का आयतन क्या हो जाएगा? देखिए तो घन का आयतन हो जाएगा ए क्यू। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है? ए क्यू होता है, क्योंकि जो घन की सभी भुजाएं होती हैं वह बराबर होती हैं। ठीक है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं।
और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर 6a², जिसको सरफेस बोलते हैं हम, ठीक है। सी एस ए बोलते हैं, ठीक है। इसको सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 6a²। घन का सरफेस एरिया होता है 6a², ठीक है। और देखिए घन की भी आप देखो तो घनाभ की विकर्ण है तो घन की भी विकर्ण होगी, ठीक है। तो घन की विकर्ण को क्या बोलते हैं हम? डी, ठीक है। तो इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो क्या हो जाएगा? L² + L², तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? √3L², ठीक है। अब L को बाहर निकाल लेंगे तो L√3 आ जाएगा, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं A√3, हम A माने तो D बराबर A√3, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी? घन का विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। अब देखिए, अब इसका अगला टॉपिक ले लेते हैं अपना। अगला टॉपिक है बेलन, चौथा। बेलन को बोलते हैं इंग्लिश में सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर, ठीक है। तो देखिए आपको पता है बेलन कैसा होता है? ये होता है आपका बेलन, जिसमें यहाँ से यहाँ तक बेलन की हाइट होती है, ठीक है। देखिए बेलन की हाइट कितनी होती है? बेलन की हाइट को मानते हैं हम एच, बेलन की हाइट को एच मानते हैं, ठीक है। और इसमें ये वाला टोटल एरिया क्या होता है? व्यास होता है, टोटल एरिया व्यास होता है, ठीक है। इसका भी ऐसे ही, इधर भी टोटल एरिया व्यास होता है। व्यास को हम डायमीटर बोलते हैं, ठीक है, डायमीटर। अब देखिए इसमें ये जो इसकी जो आधा वाला भाग होता है, इस आधे वाले भाग को हम बोलते हैं त्रिज्या, रेडियस आर बोलते हैं इसको, त्रिज्या, ठीक है। आधे वाले भाग को हम रेडियस बोलते हैं। और इसकी हाइट होती है एच। और इसमें ये जो इससे दिए होते हैं, ये वृत्त होता है, ठीक है, वृत्त होता है इसमें, तो इसको बोलते हैं हम सर्कल, जो कि वृत्त, ठीक है। चलिए अब वृत्त, इसके बेलन के बारे में बताते हैं, फॉर्मूले। तो देखिए बेलन का सबसे पहले क्या होगा? बेलन का आयतन, V, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? πr²h, बेलन का आयतन हो जाएगा πr²h, ठीक है। बेलन का आयतन πr²h होता है, ठीक है। अब देखिए सेकंड आएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको बोलते हैं हम CSA, ठीक है, सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, ठीक है। 2πRh होता है वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। अब बेलन का तीसरा आता है टोटल यानी कि संपूर्ण, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पूछ लेता है, तो इसको बोलते हैं TSA, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? देखिए तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो टोटल में क्या लिखते हैं, जो सरफेस एरिया दिया होता है ना, उसका वक्रपृष्ठ, उसको लिखेंगे 2πRh प्लस, और फिर उसमें देखो दिए क्या है, एक तो एक वृत्त ये दिया है और एक वृत्त यह दिया है। तो कितने वृत्त दिए हैं? 2 दिए हैं। तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल लिख देंगे πr² इंटू πr² प्लस πr² जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको अच्छे से लिख लेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखिए पाई आर, ठीक है, तीनों में। तो पाई आर क्या ले लेंगे हम? कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा। और देखिए इनको जोड़ लेते हैं पहले। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2πr आगे आ जाएगा, और अंदर बचेगा 2πh प्लस आर, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा किसका? बेलन का, ठीक है। चलिए बेलन के बारे में समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एक और टॉपिक देख लेते हैं, क्या? वृत्त, ठीक है। वृत्त पढ़ लेते हैं, ये इनसे ही पढ़ना है आपको। वृत्त क्या होता है? सर्कल। इन्हीं टॉपिकों के बारे में आपको क्वेश्चन लगाने हैं, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके, ठीक है।
तो देखिए वृत्त क्या होता है, वृत्त गोले की तरह नहीं होता, गोले में और वृत्त में डिफरेंस होता है, ठीक है। ये मान लो वृत्त है एक, ठीक है, इसकी वृत्त की यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, त्रिज्या, रेडियस, ठीक है, रेडियस है आर, जो कि त्रिज्या है, ठीक है। और ये वृत्त की क्या है, ये बाहर वाली वृत्त की परिधि है, परिधि, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम सर्क्यूमेंस, वृत्त की परिधि को सर्क्यूमेंस बोलते हैं, ठीक है। और और ये टोटल इसका वृत्त का व्यास है, डी डायमीटर है, ठीक है, टोटल व्यास है जो कि डायमीटर है, ठीक है। चलिए वृत्त के बारे में थोड़े फॉर्मूले बता देता हूँ। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त 2D में आ जाता है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता ही होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि जो कि सी, ठीक है, वृत्त की परिधि सी क्या हो जाती है, 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, ठीक है, 2 पाई आर होती है वृत्त की परिधि। चलो इतनी यही फॉर्मूले जान लो इसके बारे में, वृत्त के बारे में। चलिए अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक है आपका गोला, ठीक है, छठवां गोला, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गोला, इसको बोलते हैं, गोले को बोलते हैं हम स्फीयर इंग्लिश में, स्फीयर, ठीक है, गोले को इंग्लिश में स्फीयर बोलते हैं। ये गोला भी ऐसे ही होता है, इसी टाइप का, ठीक है। देखिए ऐसा मान लीजिए कोई गोला है आपका, ठीक है, इस गोले में ये 3D में होता है। गोले को हम गेंद भी बोल सकते हैं, ठीक है, गेंद, गेंद एक गोला होता है, ठीक है। तो देखिए ऐसे होता है, इसमें अंदर भी होते हैं, ठीक है, ये 3D में है। तो इसकी भी त्रिज्या होती है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं रेडियस, रेडियस आर, ठीक है। इसका भी व्यास होता है। चलिए इसका क्षेत्रफल बताते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का वी क्या हो जाएगा, गोले का आयतन क्या हो जाएगा। तो देखिए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोले का, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए इस गोले को हम आधा कर देते हैं, ये गोला है, ठीक है, इसको हम आधा कर देते हैं, तो फिर अर्ध, इस अर्ध गोले का क्षेत्रफल क्या होगा, इस अर्ध गोले का आयतन क्या होगा, ठीक है, इस वाले अर्ध गोले का, अर्ध गोले का भी तो पूछ लेगा ना वो, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अर्ध गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन क्या हो जाएगा। तो देखिए अर्ध गोले का आयतन क्या है, जो जो आपका पूरे गोले का आयतन था, जो आपके पूरे गोले का आयतन था उसको आधा कर दीजिए, वही अर्ध गोले का आयतन हो जाएगा। 2 लगा दीजिए बस, ठीक है, पाई आर क्यू। अब 2 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, v बराबर 2×3 = 4, 2/3 पाई आर क्यू, ये हो जाएगा आपका अर्ध गोले का आयतन, ठीक है, अर्ध गोले का आयतन ये हो जाएगा। ऐसा ही अर्ध गोले का बुल निकाल दीजिए, अर्ध गोले का, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे निकल जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अर्ध गोले का, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इसके नीचे 2 लगा दीजिए, ये हो जाएगा। अब 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार, 2 आ जाएगा। टोटल क्या आ जाएगा, सी ऐसे आपका आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा अर्ध गोले का, ठीक है। चलिए समझ में आया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले है, इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से लगा लीजिएगा और आप अच्छे से इन 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 फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करिएगा और इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे और इन्हीं फॉर्मूले के क्वेश्चन आप लगाइएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आने वाली है। चलिए ठीक है।
चलिए एक क्वेश्चन करा देते हैं, कैसे क्वेश्चन लगाने हैं आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए एक शंकु दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, मैं लगा दूंगा। देखो एक शंकु दिया है, शंकु बना लेते हैं, ठीक है। ये शंकु है जिसकी तिर्यक ऊंचाई एल दी है और ये हाइट दी है उसकी एच जो कि कितनी दी है 24, ठीक है। एच दी है 24। तो यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन उसने दे दिया है 1235, ठीक है। 1232 घन दे दिया शंकु का आयतन, ठीक है। और उसकी हाइट दी है 24, हाइट दी है 24 सेंटीमीटर, हाइट ने 24 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका वक्रपृष्ठ क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। वक्रपृष्ठ नहीं, इसकी हमें रेडियस ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए फिर अगले यहाँ से वक्रपृष्ठ क्या हो जाता है, शंकु का वक्रपृष्ठ हो जाता है पाई आर एल, ठीक है। जहाँ एल क्या होती है, एल होती है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1232 हो जाएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच की जगह लगा देंगे हम 24, यहाँ पर हो जाएगा 1232 इंटू 3। अब इसको हल करेंगे, आर निकाल लेंगे यहाँ से, तो आर कितना आ जाएगा 1232 गुणा 3/22/7, जो कि इस पाई को हमने नीचे पहुँचाया है, और ये 7 पहुँच जाएगा ऊपर, ठीक है। और इंटू में 24, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आर निकालना तो क्या हो जाएगा 1232 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 24/22, ठीक है। ये आ जाएगा 22, नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से आर स्क्वायर का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा 22 इंटू 24 नीचे है, ठीक है, ऊपर नहीं है। देखिए क्या हो जाएगा 1232 इंटू 21 काट देंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी रेडियस निकल के आ जाएगी यहाँ से, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25,872/7। इससे काटेंगे तो नहीं 528 आएगा, 528, ठीक है। आर स्क्वायर इससे इसको काटेंगे तो आ जाएगा 94, ठीक है, 94 आ जाएगा। आर का मान निकालना है तो 94 का अंडर रूट क्या होता है 7, तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 7 को उसमें धर देना है, तिर्यक मुझे निकालनी है हमें एल की, तो क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 576 प्लस 7 7 49, जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको निकालेंगे तो 625 का कितना आता है 25, तो यही हमें निकलवाया है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसे इन सवालों को करते हैं। चलिए आई होप इसका बेसिक कंसेप्ट और इसके फॉर्मूले आपको समझ में आए होंगे, तो इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके हम क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।